नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से निकल के आ रही है। आपको हमने बताया था कि कैसे तालिबान ने बहुत बड़ा अटैक कर दिया था, खास करके कंधार एयरपोर्ट पर। कंधार हवाई अड्डे पर कई रॉकेट ताबड़तोड़ दागे थे, जिसके बाद कई लोगों की मौत हो गई थी और सभी उड़ानें रद्द कर दी गई थी। फिर अफगानिस्तान सेना और तालिबान के बीच ताबड़तोड़ जंग और तेज हो चुका है। अफगानिस्तान के ये हालात हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस अटैक के बाद अफगान सेना और अमेरिकी सेना की एक साझा एयर स्ट्राइक हुई है, जिनमें से 300 के करीब तालिबानी ढेर कर दिए गए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तालिबानी लड़ाके 300 के करीब तालिबानी लड़ाके एयर स्ट्राइक में ढेर कर दिए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल अचानक अफगान कंधार के एयरपोर्ट पर 3 हवाई रॉकेट ताबड़तोड़ दागे गए थे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 रॉकेट दागे गए थे। इनमें 2 रनवे पर गिरे और ब्लास्ट हो गए। एयरपोर्ट चीफ मसूद पश्तून ने न्यूज एजेंसी AFP को बताया है कि फिलहाल रनवे को ठीक करने का काम तेजी के साथ जारी है, लेकिन अभी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब इसके बाद आप कंधार में हालात खराब होने के बाद अफगान सेना और अमेरिकी सेना खास करके और गुस्से में दिखी, जिसके बाद ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक किया। जी हाँ, इस एयर स्ट्राइक में कई लड़ाके तालिबान के लगभग 500 के करीब लड़ाके ढेर हो चुके हैं। अफगानिस्तान एयरफोर्स ने अलग अलग एयर स्ट्राइक किया। अफगानी वायुसेना 24 घंटे के अंदर लगभग 35 जगहों से ज़्यादा एयर स्ट्राइक किया है, जिनमें से 300 के करीब तालिबानी आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि 97 से ज़्यादा आतंकी घायल बताए जा रहे हैं। अफगानी सेना ने काबुल, कंधार, कुंदूज, हेरात, हेलमंद, गजनी समेत कई जगहों पर आतंकियों के लगभग 35 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। खबरों के मुताबिक तालिबानी आतंकियों पर यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में हथियारों से लदी गाड़ी को उड़ा दिया गया है। इस दौरान अफगानी सेना में लगभग 13 IED भी डिफ्यूज किया गया है। कंधार के एक इलाके में कल भी वायुसेना ने तालिबानी आतंकियों के बंकरों को उड़ा दिया था। इस कार्रवाई में 10 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में हिंसा के दौरान मारे गए जख्मी हुए नागरिकों की संख्या पिछले साल इसी अवधि की तुलना में 50% की बढ़ोतरी हो गई है, यानी बड़े पैमाने पर बर्बरता तालिबान की जारी है। आपको बता दें कि अमेरिका नाटो सैनिकों की वापसी का 95% काम पूरा हो चुका है और 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से उनकी पूरी तरीके से वापसी हो जाएगी। सैनिकों के जाने की वजह से तालिबान ने अपनी हरकतों को तेज कर दिया है। वहीं अफगानिस्तान लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने खुद इसकी पुष्टि कर दी है। इसकी पुष्टि कर दी और कई बार अपने बयानों से भी। हाल ही में इमरान खान ने कहा है कि तालिबान कोई सैन्य संगठन नहीं है, बल्कि वो भी एक सामान्य नागरिक की तरह पाकिस्तान बता रहा है। जबकि आपको बता दें कि अमेरिका और अफगानिस्तान की साझा एयर स्ट्राइक जारी हो रही है। स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक तालिबानियों की कमर नहीं टूट जाएगी, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान काबुल एयरपोर्ट ये अपने आप में, कंधार एयरपोर्ट ये अपने आप में बहुत कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ से तमाम दूत, राजदूत समेत तमाम बड़े नेता आते जाते रहे। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में कोई अपनी फ्लाइट तक भी नहीं भेज रहा, क्योंकि जिस तरीके से एयरपोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है वो सीधा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को तोड़ने के लिए ये तालिबानी एक सोची समझी रणनीति के तहत कार्य कर रहे हैं। इन सब के बीच अगर देखा जाए तो उन तमाम जगहों पर, पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया है। उन तमाम पोस्टों पर कब्जा कर लिया है जिन पोस्टों के जरिए व्यापार होता था। सड़कों को बात करें तो हाईवेज पर तालिबानियों ने कब्जा किया। हालांकि तमाम हाईवेज अब अफगानिस्तान सेना और अमेरिकी सेना मिलकर छुड़ा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें निकल के आ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं दोस्तों, जिस तरीके से ये काम हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जो दुनिया भर में आतंक बढ़ता चला जा रहा, फैलता चला जा रहा है, और जो हवाई अटैक हुआ है इसमें कई तालिबानी ढेर हुए, लगभग 300 के करीब तालिबानी ढेर हुए हैं, जबकि पाकिस्तान लगातार तालिबान का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से दबे पांव ही तालिबानियों का समर्थन कर रहा है। हमने आपको बताया था कैसे कुछ दिन पहले अफगानिस्तान की सेना ने उड़ा दिया था पाकिस्तान के आर्मी के अधिकारी को, जिसके बाद ये खुलासा हुआ था कि इसमें बड़े पैमाने पे शामिल हैं तो कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना के लोग ही इसमें शामिल हैं। तो इस खुलासा ये इस तरीके से हुआ दोस्तों। इसके साथ ही एक और
जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों पर कड़ा एक्शन। अब उनकी खैर नहीं, न मिलेगी सरकारी नौकरी न और पासपोर्ट न वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, दरअसल गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला ले लिया है, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर में अब महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला, खास करके वो जो सेपरेटिस्ट हैं, अलगाववादी हैं, पत्थरबाजी हैं और जम्मू कश्मीर को तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की तैयारी, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब एक नया जम्मू कश्मीर बन गया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। पत्थरबाजी जैसी गतिविधियों में शामिल रहे युवाओं को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही उनके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस संबंध में कश्मीर सीआईडी में सर्कुलर जारी कर दिया है। इस सर्कुलर में कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों को सिक्योरिटी क्लियरेंस ना दिए जाएं। तो दोस्तों, महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला पर शिकंजा कसने का वक्त आ गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों अलगाववादियों के द्वारा इस तरीके के बयान दिए जाते रहे हैं, जिस वजह से पत्थरबाजी होती है। गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि पत्थरबाजी जो करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, पासपोर्ट जब्त होगा, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, सीधा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पत्थरबाजी तो ठीक है जो करे, लेकिन पत्थरबाजी करने वालों के जो सरगना हैं उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। और वो हैं महबूबा मुफ्ती, जो लगातार खाती तो भारत की है, रहती भारत में है, लेकिन गाना गाती है पाकिस्तान और चाइना की। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान की गाना गाने वाली फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ भी इस तरीके के एक्शन तेज होंगे, क्योंकि आने वाले समय में जो पत्थरबाज होंगे उनके लिंक और उनके कहीं ना कहीं तरीके से उनका जो ब्रेन वॉश किया गया है, अगर उनका लिंक महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयानों से निकल के आया तो फिर महबूबा मुफ्ती ना बचेंगे फारूक अब्दुल्ला, सिर्फ और सिर्फ जेल में पीसेंगे चक्की, क्योंकि नया एक्शन गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है, नया कानून। क्योंकि आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर इन दिनों शांति प्रिय मार्ग पे चल रहा है। जम्मू कश्मीर में सब चंगा सी है। जम्मू कश्मीर के लोग अमन और चैन के साथ जी रहे हैं। जम्मू कश्मीर धारा 370 हटने के बाद पूरी तरीके से शांत हो गया है। इसी 5 अगस्त को तो भैया 2 साल पूरे हो जाएंगे, और 2 साल में जम्मू कश्मीर में जो विकास, जो डेवलपमेंट, जो शांति आई है, उसको देखकर पूरी तरीके से पत्थरबाजों के सरगना, अलगाववादी, ये सब पूरी की पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इनको लग रहा है कि आखिर अमित शाह और मोदी की जोड़ी ने ऐसा क्या कर दिया कि जम्मू कश्मीर विकास की तरफ बढ़ गया, और जो इतने दिन से बनी बनाई राजनीति थी वो अचानक धड़ाम हो गई। यही कारण है कि अब पत्थरबाजियों को लेकर फिर से ये ऐसे सेपरेटिस्ट, अलगाववादी और जम्मू कश्मीर को तोड़ने वाले लोग सक्रिय हो रहे हैं, जिस वजह से इसे जारी कर दिया गया है और कहा है कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि फिर ना तो दिखने लायक रहोगे और ना दिखाने लायक रहोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके के कड़े एक्शन का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के तोड़ने वालों का न केवल पासपोर्ट जब्त करना चाहिए, बल्कि न केवल सरकारी नौकरी और पासपोर्ट तक सीमित, बल्कि उनके खिलाफ कड़े एक्शन लेते हुए उनका सीधा जेल डाल देना चाहिए। एनएसए के तहत कार्रवाई नहीं, बल्कि देश विरोधी एक्ट के तहत राजद्रोह लगाया जाना चाहिए उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ। तो दोस्तों, गृह मंत्रालय के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे।